चार चौधरी जैसा दिमाग, रौबदार आंखें और बिना खून खराबे के डकैती को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड। रोचक है पूजा बब्बा की कहानी। बुंदेलखंड के डाकुओं में एक नाम पूजा बब्बा भी था, जो फुर्तीला, तेज दिमाग और रौबदार आंखों वाला था। वह वैद्य भी था और डाकुओं की लूट के माल को ठिकाने लगाने में उस्ताद था। वह खून खराबे में यकीन नहीं रखता था। वह डाकुओं के आपसी झगड़े सुलझाता था और आम लोगों में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। आजाद भारत में करीब 3 दशकों तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का नाम जब भी सामने आता है तो जहन में बागियों के गैंग और बीहड़ों के खून से सनी धरती उभर आती है। ग्वालियर चंबल के बीहड़ हो या सागर, टीकमगढ़, पन्ना, चित्रकूट के हरे भरे पहाड़, दशकों तक यहाँ के जंगलों में बागियों की बंदूक गूंजती रही है। दस्यु गैंग की कहानियां इस इलाके की किंवदंतियों में शामिल हैं। सागर में कई दशकों तक सक्रिय रहा डकैतों का एक सरदार पूजा बब्बा अपने तेज दिमाग और बिना खून खराबे की बड़ी डकैतियों को अंजाम देने के लिए आज भी जाना जाता है। पूजा बब्बा बुंदेलखंड के डकैतों में चार चौधरी की तरह था। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। पूरन सिंह था असली नाम। डकैतों पर किताब लिख रहे रिटायर्ड डीआईजी डॉक्टर के गुप्ता बताते हैं कि पूजा बब्बा सागर जिले के शाहगढ़ के पास सिमरिया गांव का रहने वाला था। उसका असली नाम पूरन सिंह था। उसने डकैत आत्मसमर्पण योजना के अंतर्गत मार्च 1977 में अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया था। उसके साथ 12 से 15 लोगों की गैंग ने भी हथियार डाले थे। पूजा बब्बा बुंदेलखंड क्षेत्र का कुख्यात डकैत हुआ करता था। उसे बुंदेलखंड के डकैतों का बिचौलिया भी माना जाता था। पूजा बब्बा का मुख्य काम विभिन्न डकैत गिरोहों की आपसी लड़ाई एवं क्षेत्रीय बंटवारे का समझौता कराने का था। उसे डकैतों की समझौता पंचायत का मुखिया भी कहा जाता था। डकैती का माल लगाता था ठिकाने। पूजा बब्बा का अपना एक बड़ा कार्य क्षेत्र था, जिसमें सागर जिले की खुरई, मालथौन, बंडा, सागर, दलपतपुर सहित उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला भी आता था। भौगोलिक दृष्टि से सागर जिले का जंगली इलाका धामोनी है। इसके आसपास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। इसका पूरा फायदा पूजा बब्बा और उसका गिरोह उठाता था। डाका डालने के बाद डकैती का माल, सोना चांदी अधिक मात्रा में होता था। उसे ठिकाने लगाने का काम सभी गिरोह के लोग पूजा बब्बा को सौंपते थे। पूजा बब्बा इस माल को बंडा, खुरई जैसे छोटे स्थानों पर भेजता था। वह माल सागर के मुख्य सराफा बाजार में आता था। तब गुलजार हुआ करता था सागर का सराफा बाजार। दस्यु समस्या के चरम पर सागर का सराफा बाजार बहुत गुलजार हुआ करता था। यही वो दौर था जब सोने चांदी के कुटीर उद्योग सागर में लगे। आलम यह था कि सागर सराफा की धूल और नालियों में सोने चांदी के कण पाए जाते थे। इसकी सफाई का अलग से ठेका होता था। इसके लिए महाराष्ट्र के धूल धोआ समुदाय के लोग आते थे। वे धूल और नालियों को साफ करके उसमें से सोना चांदी को इकट्ठा कर बाजार में बेचते थे। सागर जेल में लगता था दरबार। डाक पूजा बब्बा सागर जेल में भी रहे। जब वे सागर जेल में थे तो वहाँ का आलम भी कुछ जुदा था। एक समय पूजा बब्बा का दरबार सागर जेल के बाहर लगता था। कारण ये था कि डाकू पूजा बब्बा झाड़ फूंक और वनस्पति औषधियों का ज्ञान भी रखता था। जेल के बाहर सैकड़ों लोग उससे मिलने और अपना उपचार कराने आया करते थे। उस समय के जेल प्रशासन ने जेल के बाहर लगने वाली भीड़ और ऊंची सिफारिशों के कारण सप्ताह में एक दिन सुरक्षा के साथ उसे जेल के बाहर निकाले जाने का प्रबंध किया था। वह जड़ी बूटियों और वनस्पतियों से लोगों का इलाज भी करता था। पूजा बब्बा का ये दरबार बुंदेली भाषा में थार भरना कहा जाता था। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।